मुझे वचन सिस्टर ने दिया था। जब मैंने पढ़ा तब मेरा रिएक्शन भी ग्रुप में मैंने डाला था कि मैं प्यासा हूँ। तो मैं बस वो सोच ही रही थी कि मैं प्यासा हूँ, इस लाइन में ही कितना ही है कि मुझे उसके रेफरेंस निकालने की भी मैंने ज़रूरी भी नहीं समझा कि मैं उसके रेफरेंस वचन निकालूँ, क्योंकि मैं प्यासा हूँ ये लाइन ही अपने आप में इतनी गहरी है कि उस पर ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी सिस्टर आप एक वचन पढ़े, यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ। हम एक सेकेंड के लिए सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैं प्यासा हूँ। वो सिचुएशन जरा इमेजिन करेंगे हम कि जब उन्होंने कहा कि ये किस चीज़ की प्यास थी। मैं पूछना चाहूँगी क्या थी परमेश्वर ने जब कहा कि मैं प्यासा हूँ, किस चीज़ की प्यास है? बताइए आप मुझे। सबको आंसर मालूम है? आत्माओं की प्यास है। लेकिन थोड़ा हम शरीर से शुरुआत करेंगे क्योंकि हम शरीर में है। तो जब प्रभु ने ये कहा कि मैं प्यासा हूँ, तब उस समय पे प्रभु को, यीशु को कोड़े मारे गए थे, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया था, उनको इतना खून बह चुका था, वो इतने कमजोर हो चुके थे कि उसके बाद उनको हाथों में पैरों में कीले ठोके उनको क्रूस पे चढ़ाया गया था। और तब उन्होंने कहा था कि मैं प्यासा हूँ। ये एक तरह से उनकी शरीर की भी प्यास थी क्योंकि वो थक चुके थे, उनका शरीर थक चुका था। तो इससे हमको ये भी मतलब सीखने मिलता है कि परमेश्वर यहाँ पे, जो हम बोलते हैं कि परमेश्वर 100% ह्यूमन भी थे और 100% गॉड भी थे। तो जो 100% ह्यूमन जो था वो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि परमेश्वर को प्यास लगी थी। हम आज दिन में बाहर निकलते हैं, उल्लासनगर से अम्बरनाथ जाने में अपने को शिकंजी पीनी पड़ती है, इतनी धूप है, तो प्यास लगती है हमको। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय उन्होंने कितना दर्द सहा होगा, कितना उनको दुख हुआ रहेगा कि उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो उस दर्द को अपने को समझना चाहिए कि हमारा दर्द, हमारे जो शरीर में तकलीफ होती है बहुत बार, तो वो तकलीफ भी परमेश्वर समझते हैं क्योंकि उन्होंने वो तकलीफें सही है हमारे लिए, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ शरीर की प्यास भी नहीं थी। परमेश्वर प्यासे थे किसके लिए? सिर्फ बंटी पास्टर के लिए? हम सबके लिए परमेश्वर प्यासा। उनकी प्यास थी कि हम सब बचाए जाए, हमारे आत्मा की प्यास थी, हमारे प्यार की प्यास थी। और आज भी बहुत लोगों के लिए परमेश्वर प्यासा है कि वो चाहता है कि लोग मेरे पास आए। उनका प्यार, वो चाहता है कि लोग मेरे पास आए, मैं उनको प्यार करूं, वो मुझे समझे, मेरे वचन में आगे बढ़े। आज हमको किस चीज़ की प्यास है? आज हम जी रहे हैं, सबको अलग अलग प्यास है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को प्यास नहीं है। लेकिन इस दुनिया में जितनी भी हमको नाम, खुशी, पैसा, इन सब की जो प्यास है, इन सबसे सब बड़ी प्यास जो हमको रखनी चाहिए वो परमेश्वर की प्यास है। और अगर हम वो प्यास रखते हैं तो बाकी सब प्यास परमेश्वर अपने आप बुझा देगा, बुझाता ही है। हमारी सारी प्यास सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर बुझा सकता है और कोई नहीं। तो लेकिन मेरे दिमाग में इतनी सब चीजें घूम रही है। हमें परमेश्वर के वचन की प्यास रखनी पड़ेगी। आज हमको उसके वचन की, उसके प्यार की, उसको समझने की बहुत जरूरत है। हम आजकल मैंने एक्चुअली मुझे भी, मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे भी पहले इतनी प्यास नहीं थी, लेकिन आज मैं जब वचन पढ़ती हूँ, जब कुछ समझती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि कितनी गहरी बातें हैं इसमें। हर एक वचन में, हर एक लाइन में अगर हम समझने जाए तो बहुत कुछ है। अगर हमें, हमारे अंदर वो प्यास आए तो हमें कभी
कोई दुख नहीं होगा, Praise God. है ना? तो वो प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए, और परमेश्वर की जो प्यास परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पे सही है, उसको हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर एक के अंदर वो प्यास है और